स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं निश्चित समाकलन के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें निश्चित समाकलन को करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लेते हैं। निश्चित समाकलन होता है क्या? देखिए, निश्चित समाकलन एक प्रकार से एरिया को निकालना, जैसे ये है तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसका जो एरिया निकाला जाता था वो निश्चित समाकलन से ही निकाला जाता है। कैसे? देखिए, ये कोई फंक्शन होगा, मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन है, तो ये एफ एक्स फंक्शन इंटीग्रल कहाँ से? लोअर से, मतलब ये कम से लेकर ज़्यादा तक यहाँ लोअर लिखा जाता है, यहाँ अपर पे लिखा जाता है। तो इससे इंटीग्रेशन के निशान लगाते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे, अगर समाकलन हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? फंक्शन एफ एक्स इस तरीके से लोअर अपर में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एफ पहले अपर फंक्शन पुट करेंगे, फिर इसके बाद लोअर फंक्शन पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम निश्चित समाकलन को लगाते थे। ठीक, तो हम प्रॉपर्टी के आधार पर हम निश्चित समाकलन लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी पहला देख लेते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था कि कोई भी लोअर और अपर अगर लिमिट में दिया है फंक्शन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें फंक्शन को हम किसी भी स्थान पे पी टी कुछ भी हम लिख सकते हैं, मतलब एक्स जगह पे कोई भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ए से बी तक। जैसे ये फंक्शन है डी टी में बदल जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में ए से बी दिया है cos टी, ठीक, तो cos टी दिया है डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसी को हम अगर दूसरे हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर लगाना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लग सकता है cos x लिख सकते हैं डी एक्स। इस तरीके से डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर लिख के ये लगा सकते हैं। देखिए, तो ये कैसे लगा? जैसे आप लोग प्रतिस्थापन पढ़े हैं समाकलन में, तो किस तरीके से था, मतलब इसके जगह हम क्या मान लेते थे? x या t कोई भी चीज़ मान लेते थे, इस तरीके से हम निकाल लेते थे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 में a से b तक कोई फंक्शन है, तो इसको हम अगर लोअर अपर अगर लिमिट अगर चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाता है। इस तरीके से ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, या फिर एक फंक्शन। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 में कोई भी फंक्शन, जैसे a से b तक अगर लिमिट फंक्शन है, तो इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं, a से c तक कोई फंक्शन प्लस c से b तक फंक्शन हम लिख सकते हैं। ये कैसे आता है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 में बहुत आसान है। देखिए, हम क्या कर रहे थे, निश्चित समाकलन को हम एरिया निकालने थे, मतलब कोई भी चीज़ हम एरिया निकालते थे। तो एरिया जैसे इसमें देखिए, मान लेते हैं यहाँ से ए से लेकर बी तक, इसमें ये क्या है? एरिया है। ठीक, तो इस फंक्शन में इसमें एरिया में देखेंगे कहीं पॉइंट सी है बीच में, कहीं सी ले लेते हैं। अगर इनको मतलब लोअर से अगर इस फंक्शन को, फंक्शन तो एक ही है एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन में लिमिट कहाँ से? ए से सी तक है, प्लस और सी से बी तक, ये फंक्शन एक ही फंक्शन है। मतलब इन दोनों को ऐड और इन दोनों का ऐड करके चाहे इसके बराबर है। देखिए, ये एरिया और ये एरिया दोनों ऐड करेंगे तो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है? 0 से a लिमिट दिया है, इसमें फंक्शन दिया है, तो इसमें एक जो होता है a जो होता है फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है 0 से a तक। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये होता कैसे है? देखिए, तो इसको हम जान लेते हैं ये होता कैसे। मान लेते हैं इसके जगह हम t मान लेते हैं। ठीक, t मानेंगे तो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर
डी टी, या माइनस में चला जाएगा, माइनस उधर ले लेते हैं। ठीक, अब इसका लिमिट भी चेंज करेंगे कि मगर यह एक मतलब यक्स जहाँ पे ए रखेंगे तो ये टी बराबर हो जाएगा 0, और यक्स बराबर ए रख रहे हैं तो टी बराबर आ जाएगा 0, और यक्स बराबर 0 रख रहे हैं तो टी बराबर आ जाएगा ए। मतलब ये चेंज हो जाएगा लिमिट में, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये जो फंक्शन आ जाएगा एफ टी डी टी, और ये माइनस में आ जाएगा। तो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़े हैं कि ये टी हो तो इसको हम यक्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से एफ एक्स टी एक्स, ये दोनों चेंज हो जाएगा यक्स में। और प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या पढ़े थे कि लोअर जब अपर लिमिट चेंज होता है तो ये माइनस आ जाता है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो ये 0 ये फंक्शन डी एक्स। तो देखिए चेक करिए, ये इसके इक्वल आ गया ना, तो हम इसको भी एक इक्वल में लिख सकते हैं, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है माइनस ए से माइनस ए तक, ठीक, मतलब माइनस ए से ए तक कोई फंक्शन है तो इसका फंक्शन का मान जो होता है 0 होता है। कब 0 होता है, जब फंक्शन विषम हो। तो यदि क्या हो, फंक्शन अगर माइनस रखेंगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं फंक्शन विषम फलन। ठीक, विषम फलन में क्या होता है, ये फंक्शन 0 होता है। ठीक, अगर फंक्शन माइनस ए से अगर ये सम आ जाए तो मतलब माइनस रखने पर माइनस ना आए, प्लस में आ जाए तो उस समय क्या होता है, फंक्शन 0 से ए तक फंक्शन आता है। मतलब उस तरीके से इसको, अगर फंक्शन ये सम आ जाए, मतलब यदि फंक्शन माइनस से अगर फंक्शन अकेले आ जाता है तो वो फंक्शन बोला जाता है सम फलन बोला जाता है। ठीक, और सम फलन होता है तो इसको हम इस तरीके से बदल सकते हैं, उसके बाद आगे हल कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि अगर 0 से 2a लिमिट फंक्शन है तो इसको हम डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं। क्या, ये भी सेम वैसे है, 0 से a तक फंक्शन dx लिख सकते हैं। कब, जब 2a माइनस x फंक्शन में फंक्शन ही आ जाए, तब इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर ये यदि फंक्शन 2a माइनस x फंक्शन में माइनस फंक्शन आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम इस तरीके से फंक्शन बदल सकते हैं। अगर ये माइनस में आ रहा है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। देखिए आप इसमें अप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन में अप्लाई होता है उसको देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं।